Question is, let f of x is equals to x sine 1 over x when x is not equals to 0, and f of x is equals to 0 when x is equals to 0. It's mean that f of x फंक्शन की वैल्यू आपके पास ये वाली होगी. कौन सी वाली? जो ऊपर लिखी हुई है. ये कब होगी? जब आपके पास x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी जब आपके पास x की वैल्यू ज़ीरो होगी. ठीक है, जैसे ही फंक्शन x में हम डोमेन ज़ीरो रखेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी. वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट फॉर और एक्स, तमाम x के लिए, बट हैव नो डेरिवेटिव एट द ओरिजिन. एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है हर वैल्यू के लिए, बट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता ओरिजिन पे, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता ज़ीरो पे. ठीक है, यानी कि हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज़ करके, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वाली डेफिनेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे डेरिवेटिव का, तो हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ये वाला फंक्शन. ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं. नाउ फॉर दिस इट इज़ गिवन डैट, सबसे पहले आपके पास फंक्शन गिवन है. फंक्शन जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स साइन 1 ओवर एक्स. वी नीड टू प्रूव डैट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर और एक्स. सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है एक्स की हर वैल्यू के लिए. दूसरा हमने ये प्रूव करना है एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल फॉर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ एट ओरिजिन. एफ ऑफ एक्स हैज़ नो डेरिवेटिव. Clear? Now, first of all, we have to show that f of x is exist for all x. So f of x exist करता है तमाम x की वैल्यूज़ के लिए. x की वैल्यू कोई भी हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक. फॉर दिस पर्पस लेट x इज इक्वल्स टू ज़ीरो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूव करते हैं कि f of x जो है वो एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे. देन f of x इज इक्वल्स टू ज़ीरो. जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि x की वैल्यू जब ज़ीरो होती है, x की वैल्यू जब यहाँ पे ज़ीरो होती है तो हमारे पास फंक्शन का, ये फंक्शन का आंसर है एक्चुअल में. ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ज़ीरो आएगी. तो ये तो हमें गिवन था, जो ऊपर गिवन था वही हमने लिख दिया. तो ज़ाहिर सोल्यूशन के लिए ये लिखेंगे x इक्वल्स टू ज़ीरो, देन f ऑफ x इक्वल्स टू ज़ीरो. डैट इज़ f ऑफ x इज़ अ कॉन्स्टेंट. f ऑफ x जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, फंक्शन है, विच इज़ एग्जिस्ट फॉर और एक्स बिलोंग्स टू आर. इससे हमने ये बात प्रूफ कर दी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है. यानी कि हमने जब ज़ीरो पुट किया तो आंसर क्या आया? ज़ीरो ही आया. ठीक है, जिस तरीके से कुछ और पुट करें तो आपके पास आंसर जो है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, क्योंकि दूसरी वैल्यूज़ क्या है? एक्स साइन 1 ओवर एक्स के ज़रिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे. तो बहरहाल एफ ऑफ एक्स जो है एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है विच इज़ एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. यानी कि एक्स में हम रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रख दें. नाउ लेट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. सेकंड वाला केस लेते हैं, एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है. तो आपके पास एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है आपके पास? एक्स साइन 1 ओवर एक्स. इस फंक्शन को हम टू पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, एक इस एक्स में और एक साइन 1 ओवर एक्स में. ठीक है, तो हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एफ़ की वैल्यू जब नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो उस केस में, ये तो हमें गिवन था कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? एक्स साइन 1 ओवर एक्स. बट अब हम इसको प्रूफ करने के लिए कि ये वैल्यू होती है एक्चुअल में, ये हमने क्या किया कि एफ़ वन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया, एफ़ टू एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन एक्स ले लिया. इस एक्स को हमने एक फंक्शन सपोज कर लिया एफ़ वन के नाम से और इसको एफ़ टू के नाम से फंक्शन सपोज कर लिया. सो नाउ सिंस एफ़ वन एक्स को देखें, ये एफ़ वन एक्स जो है, ये वाला जो एफ़ वन एक्स है जो कि हमने एक्स के सपोज किया है, ये एक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल कैसा फंक्शन होता है? विच एग्जिस्ट फॉर ऑल आर. ठीक है, पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन होता है जो तमाम आर के लिए एग्जिस्ट करता है. ठीक है, हर आर की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है. ओके, नाउ एफ़ टू एक्स आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि वो साइन 1 ओवर एक्स है. साइन 1 ओवर एक्स एग्जिस्ट कब नहीं करता? तो आंसर है साइन की वैल्यू सिर्फ इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, साइन इन्फिनिटी निकालेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा. साइन के उसके अलावा कोई भी वैल्यूज़ आप रखते जाएँ तो आपके पास ज़ीरो पॉइंट में, तो आपके पास कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा, साइन का आंसर आ जाएगा. ठीक है,
तो 1/10, 1/100, 1/1000, कुछ भी करें 1/2 से लेकर 1/1 से 1 ही आता है, साइन 1 भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो जितनी भी हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स की एक्सेप्ट ज़ीरो, ज़ीरो क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 और एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ हम ज़ीरो रखेंगे तो ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, तो 1 और एक्स में आपने क्या रखना है कि जगह एक्स की जगह पे ज़ीरो नहीं रखना है। तो रियल नंबर सारे रियल नंबर रख सकते हैं, बट आप ज़ीरो नहीं रख सकते। तो डोमेन है क्या आ गई, r माइनस ज़ीरो, ज़ीरो आपने नहीं रखना और कुछ भी रख सकते हैं। नाउ f2 जो है वो जब एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट x की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तब भी ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। उस पर वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो आती है एक्चुअल में, तो वो हम प्रूफ पीछे कर चुके हैं। नाउ f1x f2x जो कि एक्चुअल में f ऑफ x है, f ऑफ x हमने दो चीज़ों का प्रोडक्ट लिया था, f1x f2x जो कि x sin x है, इज एग्जिस्ट ऑन। नाउ अब ये पूरी वैल्यू जो है जब भी एग्जिस्ट करेगी, ये जो वैल्यू है ये जब एग्जिस्ट करेगी जब आपके पास r माइनस ज़ीरो हम पुट करेंगे, तो आपके पास x का जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। बट जब आप f ऑफ x ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आपके पास इन्फिनिटी, सॉरी ज़ीरो आएगा, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये वाली आएगी साइन, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है एक्चुअल, तो ये हमारे एक आंसर हो गया। ये जब आएगा जब आपके पास r की वैल्यू ज़ीरो होगी, इसी f ऑफ x के आंसर जो है वो साइन x साइन 1 और x की जगह ज़ीरो आएगा जब आपके पास x की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी कि x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो बाकी r की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस पर आपके पास आंसर क्या आएगा, वो आएगा ये x इंटू साइन 1 और x। तो ये हमने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है वो जो गिवन है वो इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है जैसे इन्होंने बताया है। तो ये तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव किया। ना अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि आपके पास लिमिट ऑफ फंक्शन जब एग्जिस्ट करती है ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने प्रूव करना है। तो कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 एक्सप्रेशन को कंबाइन किया तो हमारे पास यही रिजल्ट आया, जो क्वेश्चन आया 1 और 2 पीछे आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये एक फंक्शन कंटिन्यूस है कि ज़ीरो पे भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और तमाम एक्स की अदर वैल्यूज़ पे भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर किसी कोई ऐसा पॉइंट होता है जिस पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होती तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता, ठीक है। तो ये ज़ीरो पे भी एग्जिस्ट करता है ये फंक्शन। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स हैव नो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव नहीं है, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे कोई इसका डेरिवेटिव नहीं। तो जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव निकालना होता है उस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स टेंस टू एक्स नॉट ले लेते हैं। तो एक्स टेंस टू ज़ीरो लेंगे, यहाँ पे एक्स टेंस टू ज़ीरो लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन 1 ओवर एक्स, और एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वो पुट करेंगे ज़ीरो, ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हम ज़ीरो पुट करेंगे। यहाँ पे आपका जो पॉइंट है एक्स नॉट, वो पॉइंट क्या है, वो ज़ीरो हमने ले लिया एक्चुअल में। तो एक्चुअल फार्मूला ये होता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। इस फार्मूले को यूज़ करके हम अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपका एक्स नॉट पॉइंट क्या है, जो आपके पास डेरिवेटिव पॉइंट है वो है ज़ीरो। तो यहाँ पे भी ज़ीरो आया, ये ज़ीरो नहीं होगा एक्चुअल में, यहाँ पे ज़ीरो होगा एक्स टेंस टू एक्स नॉट पे, और ये ज़ीरो, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, और यहाँ पे हमने एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट करनी है। तो नाउ एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट करें तो एफ ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आपके पास गिवन है, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपके पास ज़ीरो है ना। तो ज़ीरो को इग्नोर कर दें, क्वेश्चन आपके पास कुछ इस टाइप का बन गया कि ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 1 ओवर एक्स आ गया। लिमिट साइन 1 ओवर एक्स कैसे निकालेंगे, लिमिट साइन 1 ओवर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। साइन 1 ओवर एक्स की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आप यहाँ पे देख लें कि जब आप जो है वो लिमिट पुट करेंगे तो ये आप ऐसे पुट करना पड़ेगा, अप्लाई लिमिट करने के बाद साइन 1 ओवर ज़ीरो लिखना पड़ेगा। तो साइन 1 ओवर ज़ीरो जब हम लिखेंगे तो लिखने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा इन्फिनिटी। तो इट्स मीन डैट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, सो द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स
डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इट्स मीन डैट कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता है एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हिंस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स एंड नो डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है तमाम एक्स के लिए, ये हम ऊपर पुट कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। बट नाउ हमने ये प्रूफ कर दिया कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए। यहाँ पे आपके पास फार्मूले में एक मिस्टेक ये दी हुई है कि यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट होता है ये ए पॉइंट होता है, एफ ऑफ ए की लिमिट निकाल रहे होते हैं हम, किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स नहीं होता है, एफ डैश ऑफ पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आपने लिमिट निकाली होती है। थैंक यू सो मच।